नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,97,387, क्योर हो चुके हैं 2,95,880, डेथ हो चुकी है 15,685 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 65,844, क्योर हो चुके हैं 79,815, डेथ हो चुकी है 7,106 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 27,657, क्योर हो चुके हैं 47,091, डेथ हो चुकी है 2,492 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,039, क्योर हो चुके हैं 10,535, डेथ हो चुकी है 616 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 47, क्योर हो चुके हैं 39, डेथ हो चुकी है 0 की। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो आज 6 नए मामले जो कि है कोरोना पॉजिटिव के वह सामने आए हैं। वार्ड नंबर 46 समर नगर से 2, शिवाजी नगर से 1, 18 नंबर वार्ड से 2 और 31 नंबर वार्ड से भी 1 मामला जो कि है वह सामने आया है। तो आगे और भी अपडेट्स आएंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, भारत ने चीन को दी चेतावनी और कहा एलओसी में इतिहास की स्थिति बदलने की कोशिश ना करे। तो आइए सीधे ले चलते हैं और वहाँ की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। भारत ने फिर दी चीन को चेतावनी, कहा एलएसी पर इतिहास स्थिति बदलने की ना हो कोशिश, नया निर्माण फौरन रोके। भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने की नसीहत देने के साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश से न केवल क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी कोशिश की प्रतिक्रिया होगी और उसके दुष्परिणाम भी चीन को झेलने होंगे। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मसरी ने साफ संदेश दिया है कि जब तक चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया निर्माण करने का काम नहीं रोकेगा तब तक दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रहेगी। इस बीच नई दिल्ली से सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी ये हमने आपको दिखाया कि भारत ने चीन को क्या चेतावनी दी। तो आगे बढ़ते हम चलेंगे बीजनबाड़ी की तरफ। वहाँ की एक तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर एक समिति के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों का स्वैब टेस्ट किया गया। कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै आज सुकेखण्ड स्वास्थ्य विभागको आयोजनामा एक दिने स्वाब जाँच शिविर स्थानीय सुशान्त समिति सुखिया रोडको सहयोगमा ट्रक माइला सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। शिविरमा आकाश प्रधान, अवकाश राई लगायत 8 सदस्यीय टोलीलाई समाजको पक्षबाट स्वागत गरेपछि उनीहरूले हालै देशको विभिन्न भागबाट मुख्यतः रेड जोनबाट आए क्वारेन्टाइन बसेका स्थानीय मानिसहरूबाट स्वाबको नमुना निकालियो भने उनीहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरियो। शिविरमा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी, आशा कर्मी, आइसिडिएस कर्मचारी लगायत वरपरका विभिन्न समाजका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यको निम्ति 4 वटा समाजहरूको छाता संगठन, संघर्ष तथा विकास समितिको पक्षमा बले डुक्पा, साङ्गे डुक्पा, पिबी राई, मालती देवान, अमृत यल्मो आदिले खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा आभार प्रकट गरे भने घुम अथवा वरिपरिको स्थानमा एक स्वास्थ्य केन्द्रको माग गर्दै ज्ञापन पत्र। तो कोरोना के संक्रमण की वजह से काफ़ी मार्केट्स जो कि है वह बंद हो गई हैं। उनमें से एक विधान मार्केट भी है जहां पर एक आग जलने की स्थिति देखी गई। एक गाड़ी में भयंकर आग लग गई और उसके वजह से एक दुकान में भी आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आके सिचुएशन को कंट्रोल किया। तो आइए आपको विधान मार्केट की एक तस्वीर दिखाते हैं।
দোকানে কিছু হয় নাই দোকানে কিছু এরিয়া ভিড় করতে দিবি না ছেড়ে দে না দাঁড়া तो जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको लेकर दार्जिलिंग जिला टीएमसी इलाके के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार ने क्या कहा, तो आइए सुनाते हैं आपको। सर, आज का प्रेस मीट देखिए, ये कोविड-19 का समय हमारे देश का ऊपर अभी लगभग 105 दिन तक लॉकडाउन चालू है। बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है हम लोगों को, सबको, पूरा हमारा विश्व को। इस समय आप लोगों ने देखा है कि 22 जून तक लगातार हमारा देश के सरकार, भाजपा सरकार 1 जनवरी 2020 का हिसाब से पेट्रोल का दाम में 4.41% बढ़ाया गया और डीजल के दाम में 5.34% बढ़ाया गया। अब देखिए, 22 जून जब ब्रेंट क्रूड ऑयल जो अपरिशोधित तेल जो होता है उसको 42 रुपया 79 पैसा में मिल रहा था बैरल, तब हमारा भारतीय रुपीस में पेट्रोल 81 रुपया 27 पैसा में मिल रहा है हम लोगों को। इसमें 11% बढ़ोतरी हमारे सरकार ने की, देश का सरकार ने, भाजपा सरकार ने की। डीजल 74 रुपया 14 पैसा, इसमें 13% इसमें बढ़ोतरी की गई। ये जब भी हमारा देश, हमने देखा है कि ये जो क्रूड ऑयल है इसका दाम जब पूरा विश्व में कमा है, उसी समय हमारा देश का सरकार इस पर बढ़ोतरी कर रही है। क्यों कर रही है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें जो आबकारी शुल्क होता है, 13 मार्च पेट्रोल और डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 रुपया बढ़ाई थी, 5 मई 10 से 13 रुपया बढ़ाया। और दूसरी ओर आप देखिएगा, डीजल के जो शुल्क है उस पर और पेट्रोल का शुल्क में 65% बढ़ोतरी हुई जनवरी से अभी तक। उनका 6 साल का गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का दाम में बढ़ोतरी की। जबकि इसमें आप लोग देखिएगा, दिल्ली में ऐसा हाल है कि वहाँ डीजल का कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गया। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा। जबकि आप जानते हैं कि रेल नहीं चल रही है, अभी पूरा रेल परिसेवा बंद है। स्वाभाविक रूप से बाई रोड हमारा सब कुछ विभिन्न जिला से, विभिन्न राज्य से हमारा बाई रोड ही हमारा एकमात्र अभी परिवहन है, वो डीजल से चलती है। स्वाभाविक रूप से हर एक चीज़ का आप देखिए कीमतें बढ़ा दी गई। क्या करेंगे? जब डीजल पेट्रोल का दाम जब तक ऐसे बढ़ता रहेगा तो दूसरा चीज़ों के भी कीमत बढ़ेंगे। तो ये
देखने वाली चीज़ है कि इस 2014 से 2020 तक 247.89% डीजल के दर पर बढ़ाई गई है। किस लिए? कैसे गरीब आदमी के ऊपर ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर हमारा गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, सबको और भी इस संकट का समय अर्थनैतिक जो मंदा चल रही है उस पर ये सरकार, भाजपा सरकार ने और भी उस पर हमारा जो बंगाली में बोलता है मोड़ार ऊपर खड़ा रखा, ये करना नहीं चाहिए। इस पर हम लोग घोर विरोध करते हैं और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखकर बोले हैं हमारा देश के सरकार को कि इस पर जो मूल्य है हमारा आसपास का देश का, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे आप देखिए अभी अफगानिस्तान में 37 रुपया का डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 34 रुपया में, भूटान में 46 रुपया में मिल रहा है, 49 रुपया में पेट्रोल मिल रहा है, बांग्लादेश में 58 रुपया में मिल रहा है डीजल और 80 रुपया में पेट्रोल मिल रही है। हमारा भारत में 73 रुपया 80 पैसा डीजल, 74 रुपया अभी डीजल का मूल्य हो गया। इस पर देश का सरकार को देखना चाहिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल रैली के माध्यम से कहा कि 2021 में ममता जी को क्वारंटाइन में भेज देगी जनता। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा 2021 में ममता को क्वारंटाइन में भेज देगी जनता। केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बंगाल में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के मोदी शासनकाल में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वोत्तर के राज्यों की हमेशा उपेक्षा की है। वहीं 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के बारे में सबसे अधिक चिंता की है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2014 में महज 41% घरों में एलपीजी कनेक्शन थे। 6 साल में इसकी संख्या बढ़कर 97% हो गई है। उन्होंने कहा कि अफमान तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 48 घंटे के अंदर बंगाल का दौरा कर 1000 करोड़ रुपए तुरंत राज्य सरकार को दे दिए। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए प्रधान ने कहा कि दिल्ली से जो पैसा भेजता रहा है, सिंडिकेट के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के लोग उसे लूट रहे हैं। जनता पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसका जवाब 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जान जोखिम में डालकर परिवर्तन के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार भाजपा सांसदों व नेताओं को काम करने में बाधा डाल रही है और उन्हें क्वारंटाइन में डाल दे रही है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता ममता बनर्जी को क्वारंटाइन में तो अगर हम पूरे उत्तर बंगाल की बात करें तो केसेस हम देख ही रहे कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और सिलीगुड़ी की बात करें तो कल थे 13 केसेस, उससे पहले वाले दिन थे 21 केसेस और आज भी 6 केसेस है। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़ों में किस तरीके से इजाफा हो ही रहा है। तो आइए सिलीगुड़ी की एक स्थिति देखते हैं जहां पर कई जगहों पर सैनिटाइज किया गया, जो कि बहुत ही आवश्यक कार्य था। तो आइए देखते हैं स्थिति। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार देश में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल भी अछूते नहीं है। सिलीगुड़ी में भी दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सिलीगुड़ी एक व्यापारिक केंद्र माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण सिलीगुड़ी का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। चंपासरी मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, विधान मार्केट, बड़े बड़े मार्केट्स को बंद करना पड़ा है। इसी को केंद्र कर आज विधान मार्केट परिसर में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। आपको बता दें कि विधान मार्केट कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बंद कर दी गई है और इसी बीच लोगों की भीड़ को कम करने के लिए फल और सब्जी बाजार को भी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिक्किम की कुछ तस्वीरें, जहां पर विधानसभा के उपाध्यक्ष और अन्य लोगों ने मिलकर ट्री प्लांटेशन किया। तो आइए देखते हैं वहां की कुछ तस्वीरें।
सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गी लेप्चाले शुक्रबार क्षेत्रको टासेडिङ स्मृति वनमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोप्ने कार्य गरेका छन्। उपाध्यक्ष लेप्चाका साथमा वन विभागका डिएफओ टिएन भुटिया, वन विभागका विभिन्न कर्मचारी साथै अन्यको सहभागी रहेको थियो। स्मृति वनमा लगभग 1000 बोट बिरुवा लगाएको, जसमा प्रमुख रूपमा 500 अधिक गुर्जोको बिरुवा रोपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्रीको दिशा निर्देश अनुसार पहिले राज्यका विभिन्न समष्टिमा उक्त अभियान तीव्र रूपमा चलिरहेको साथै राज्यलाई हरियाली अनि प्रदूषण मुक्त बनाउने उद्देश्यमा मात्र होइन, यद्यपि सम्पूर्ण जनता नै निरोगी बनाउने उद्देश्यमा औषधिको बोट बिरुवा लगाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले रोपेका बिरुवाहरूलाई सही तरिकाले स्याहारसुसार गर्ने, फलोअप गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै खाली स्थानमा व्यापक रूपमा बोट बिरुवा लगाएर भर्नुपर्ने। इस महीने की 1 तारीख से गुरुद्वारे, मॉल्स और मस्जिद, मंदिर सभी खुल गए हैं, तो किस तरीके से लोग वहाँ पर आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और साथ ही साथ एक सॉफ्ट सर्विस बोलकर एक सैनिटाइज करा गया है गुरुद्वारे को। तो आइए आपको सीधा वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। गुरुद्वारे के हॉल, लंगर, सब जगह सैनिटाइजेशन हो रही है। आइए देखिए, गुरुद्वारे की एंट्रेंस में सैनिटाइजेशन चालू है। जीटीए बीओए के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने बताया कि विनय तामंग जी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं, वहां की स्थिति दिखाते हैं। बुधबार कोलकातामा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी बनी दार्जिलिङ फर्केका जीटीए बीओएका अध्यक्ष अनित थापा र गोजमोमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङ 14 दिनको होम क्वारन्टाइन बस्नुपर्ने गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटिका अध्यक्ष अजय एडवर्डले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार सरकारद्वारा जारी गरेको निर्देश सबै नागरिकको निम्ति समान रहन्छ। पछिल्लो महिना दिल्लीबाट आफ्नो संसदीय क्षेत्र फर्केका सांसद राजु विष्टले पनि सरकारी निर्देशलाई पालन गरी 14 दिन होम क्वारन्टाइनमा बसेका थिए। यसैले अनित थापा र विनय तामाङ दुवै 14 दिनको होम क्वारन्टाइन बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हैन, यो विषयमा भारतको सबैजना नागरिक सरकारको नियम अनुसार, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्टको नियम अनुसार यो जे स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्छ, एसओपी भन्छ, त्यो गाइडलाइन्स मुताबिक चाहिँ सबैजना हैन, जुनै स्तरको होस्, आम नागरिक होस् हैन, शीर्ष नेताहरू होस् हैन, उहाँहरूले सबैजनाले चाहिँ गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्स, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर चाहिँ मानेको चाहिँ राम्रो हो। जस्तै हामीले 2-3 हप्ता अगाडि राजु भाइ हाम्रो एमपी हैन दिल्लीबाट आउँदाखेरि एउटा होम क्वारेन्टिनमा 14 दिन बस्नुभयो हैन। मैले उहाँ एउटा एमपीको औदामा भएर एउटा 14 दिन घरमा स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टिन गर्दाखेरि एउटा समाजमा हैन, हाम्रो जग्गामा एउटा राम्रो एउटा एक्जाम्पल भयो हैन। अनि त्यसरी नै गरेर हाम्रो सबैजना
सुन्नुमा आएको हाम्रो विनय दाजु र अनित दाजु अस्ति अल पार्टी मिटिङको लागि कलकत्ता जानुभएको थियो अनि हिजो बेलुका मात्रै एयरपोर्ट आइपुग्नु भयो भनेर हामीले सुन्यौँ अनि मैले जिटिएबाट उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भर्खरै मागेँ त्यहाँको अफिसियलबाट अन्त यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि आफ्टर मेडिकल स्क्रिनिङ होइन यो सरकारको गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल लगायत जिटिएको यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर हो डेटेड 27/5/2020 होइन यो नोटिस आफ्टर मेडिकल स्क्रिनिङ अल asymptomatic patients other than those coming from above mentioned 5 high burden states will be released with an instruction for 14 days strict home quarantine हैन के भनेको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट जग्गाहरूबाट हैन 5 वटा जग्गा बाइक महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात मध्य प्रदेश र तमिलनाडुमा चाहिँ हाई एउटा भारी मात्रामा यो संक्रमित फैलेको छ त्यो बाइक अरू जग्गाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ 14 दिन चाहिँ घरमा एउटा स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टिन अनि वेस्ट बेङ्गल मेडिकल डिपार्टमेन्टले पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य डेली नै एउटा सोधखोज गर्छ भनेर एउटा नोटिस जारी गरे। तो एटीएम लूट के जो मामले हैं वह रोज़ नए मामले जो कि हैं वह सामने आ ही रहे हैं। तो एटीएम की सुरक्षा के लिए जलपाईगुड़ी पुलिस ने बैंक अध्यक्ष के साथ बैठकर बातचीत की कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। तो आइए आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। एटीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के आयुक्त विश्वेश्वरैया सरकार ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों में लगे एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कोतवाली थाने में आयोजित इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अलावा शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। इस बैठक में मुख्य रूप से एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन की लूट की घटना को रोकने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी में एटीएम लूट के साथ जुड़े रहने के आरोप में 2 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर जलपाईगुड़ी लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। দেখুন আজকে সমস্ত ব্যাংকারদের জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন যে ব্যাংকগুলি রয়েছে সমস্ত ব্যাংকারদের আইটি সাহেব দেখেছিলেন প্রশাসনিকভাবে বিশেষ করে ব্যাংকের সিকিউরিটি এটিএমের সিকিউরিটির উপরে জোর দেওয়ার জন্য। তো আলোচনাতে উনি বললেন যে শহর এবং শহর সংলগ্ন যে এটিএমগুলি রয়েছে সেই এটিএমগুলির অধিকাংশ এটিএমে প্রহরী বিভিন্ন অবস্থায় থাকে এবং রাতেও সেটা খোলা থাকে এবং সেখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড থাকে না এবং যেখানে সিসিটিভি লাগানো আছে সিসিটিভি ফাংশনিং না নন ফাংশনিং অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তো তিনি ব্যাংকারকে অনুরোধ করলেন এই বিষয়টার প্রতি জোর দেওয়ার জন্য এবং আমরাও যারা এসেছি আমরা বললাম যে হ্যাঁ আমরা এটা আমাদের উদ্যোগ কর্তৃপক্ষকে জানাবো এবং ভবিষ্যতে যাতে সিসিটিভি ফাংশন করে এবং সিকিউরিটি প্রোভাইড করা যায় সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই দেবো। এটা আজকে নিয়ে কেন এরকম একটা মিটিংয়ের আয়োজন কি আশঙ্কা? দেখুন সারা ভারতবর্ষে অনেক ক্রাইম হচ্ছে আপনার এটিএম নিয়ে। জলপাইগুড়ি শহরে অলরেডি দুটো হয়ে গেছে, দুটো এটিএম অলরেডি ডাকাতি হয়ে গেছে, একটা বেগুনটারি আর একটা হচ্ছে 73 মোড়ে। যদিও পরবর্তী সময় কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে, তবুও তারা মনে করছে যে আগামী দিনে হয়তো আরও এই ধরনের ক্রাইম হতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা তারা। पेडोंग लेक के पास बना दिया है हेलीपैड और जो सैनिक की संख्या थी वह भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसा हो सकता है कि सीमा पे फिर से बन सकता है तनाव का माहौल। तो आइए दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। प्योंगयांग से झील के पास चीन ने बनाया हेलीपैड, सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, सीमा पर फिर से बढ़ सकता है तनाव। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ताजा मामला। पैंगोंग झील के पास चीन सैनिकों का जमावड़ा है, लेकिन लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर अपनी सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन के इस हरकत के बाद माना जा रहा है कि बीजिंग शांति समझौता नहीं चाहता है। चीन पैंगोंग झील के दूसरे छोर पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह कार्य अभी तक किए जा रहे निर्माण कार्यों के अतिरिक्त है। चीन के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता कि अप्रैल जैसा स्थिति फिर से। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मालदा की एक स्थिति जहां पर सरकारी ऑफिस में दी कोरोना ने दस्तक। तो उस जगह को सैनिटाइज किया गया पूरे ऑफिस को। तो आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें।
मालदा में भी सरकारी महकमे में कोरोना ने दी दस्तक, सरकारी भवनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच ओल्ड मालदा के बीडीओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकारी महकमे में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। बृहस्पतिवार को बीडीओ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर फैलते ही शनिवार से ब्लॉक के सभी सरकारी दफ्तर, थाना, पंचायत कार्यालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दमकल के सहयोग से आज सुबह से ओल्ड मालदा ब्लॉक के विभिन्न सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है। सरकारी बैंकों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकारी दफ्तर जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक है, वहां सैनिटाइजेशन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दमकल कर्मियों की मदद से अत्याधुनिक सैनिटाइजेशन मशीन से इन स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ओल्ड मालदा पंचायत समिति के सभापति प्रणाली मंडल माइती ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस, डॉक्टर, नर्स व जनप्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहां कौन इसकी चपेट में आ जाए कहना मुश्किल है। यही कारण है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रथमे আমরা গেলাম মুচিয়া অঞ্চলের চন্দ্রমোহন হাই স্কুল, পরে বিডিও সাহেবের ওল্ড মালদা ব্লকে ওখানে যেহেতু কোয়ারেন্টাইন জোন ছিল তো আমরা স্যানিটাইজেশন ওখানেও বিডিও সাহেবের ওনারা চিঠি করেছিলেন, ওনাদের এতে আমরা ব্লকের যত সমস্ত চত্বরগুলো আছে টোটাল সমস্ত চত্বরটা করলাম এবং আপনার গেট থেকে আরম্ভ করে সমস্তটা আমরা পুরোটাই করলাম। আমাদের ব্লকে যেটা আমাদের জানা গেছে যে বিডিও সাহেবের করোনা পজিটিভ হয়েছে,